नमस्कार, मैं हेमचंद्र और आप देख रहे हैं सही बात। सही बात में आज आपको एक खास चीज़ दिखाने जा रहे हैं जिसको हम में से अधिकांश लोग जानते भी हैं, देखे भी हैं और अलग अलग जगह पर अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग नाम से जाना भी जाता है। लेकिन जहाँ जिस प्रदेश में या जिस स्थान पे बनता है, हर एक स्थान पे किसी न किसी चीज़ की खासियत होती है। तो हमने सोचा कि जब हमारे नज़र में आया तो हमने कहा कि इस चीज़ को दिखा दें, जो हमने कहा कि हम लोगों में से अधिकांश लोग इसका उपयोग भी किए होंगे और हो सकता है कि नई पीढ़ी में कुछ लोग नहीं जानते हों कि ये कैसे बनता है और क्या चीज़ है। तो मुझे लगा कि इसे दिखा दूं और ये खास चीज़ है। इसके बाद इससे जुड़े चीज़ों पर हम आएंगे। तो हम दिखाना चाहेंगे कि ये जो आप देख रहे हैं हमारे हाथ में, मैं इसी चीज़ की बात कर रहा हूँ। ये बेहद खास चीज़ है और बड़ी खास तरीके से बनाया जाता है और मैं इस स्थान की बात कर रहा हूँ क्योंकि ये विशेष इसलिए है कि इसको कई जगह पे उपले, कंडे या गोईठा भी के नाम से अलग अलग नाम से जाना जाता है। लेकिन हमने कहा कि हम जो आपको ये दिखा रहे हैं ये कोई सामान्य गोईठा या सामान्य उपले नहीं है। ये खास उपले हैं और ख़ास तरीके से बनाए जाते हैं। खास उपले इसलिए हैं कि इस उपले को सियासी उपला कहा जाता है, क्योंकि इसमें सियासी उपले नाम क्यों दिए गए हैं? इसलिए दिए गए हैं कि सियासतदानों ने इसमें बड़ी भूमिका निभाई है कि ताकि सियासी उपले नाम आ सके और सियासतदानों का भी नाम जग जाहिर हो सके। दरअसल इसको बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट है वो गोबर होता है, लेकिन सियासतदानों ने कई चीज़ें इसमें और मिक्स कराया है, इसलिए ये सियासी उपले कहे जा रहे हैं। दरअसल इसको बनाने के लिए जगह मुहैया कराया है, करोड़ों की लागत से जो है चार दीवारी का निर्माण कराया गया है, गेट बनाए गए हैं खुले में। चूंकि ये स्पेशल उपले हैं, सियासी उपले हैं, तो इसके लिए जो है बड़ी भूमि उपलब्ध कराई गई है, रनवे बनाया गया है। तो ये तमाम चीज़ें आपको बता दें कि एक दो साल के अंतराल में 2-2.5 करोड़ रुपए खर्च कर जो है इस उपले को सियासी उपले के लिए जमीन मुहैया कराया गया है। दरअसल हम आपको इस सियासी उपले की कहानी बताते हैं, ये कहाँ बनता है और किस वजह से जो है इसको रनवे के साथ जोड़कर हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं हम रनवे की ओर। दरअसल अब हम आपको ले आए हैं रनवे पर। तो आप तो अब समझ गए होंगे कि आखिर वो सियासी उपले और रनवे का संबंध क्या है। दरअसल मैं बता दूं कि इस वक्त हम भागलपुर के हवाई अड्डा परिसर में हैं और हवाई अड्डा के अंतर्गत जो रनवे है उस पर मौजूद हैं। दरअसल सियासत की बात हमने इसलिए किया कि इस भागलपुर में हवाई जहाज के उड़ान की मांग को लेकर पिछले 3-4 दशकों से राजनीति होती रही है और तमाम राजनेता पिछले 2 से 3 दशक के बीच में इसी हवाई अड्डा के नाम पर और यहाँ से हवाई जहाज को उड़ाने की हवा को लेकर अपने खुद उड़ चले और सियासत को मजबूती देते हुए भागलपुर से लेकर दिल्ली तक के लोकसभा तक पहुँचे और मंत्रालय तक पहुँचे। कह सकते हैं कि हवाई जहाज के मंत्री तक बन गए भागलपुर के इसी हवाई अड्डे की सियासत से। लेकिन आज भी तक जो है भागलपुर हवाई अड्डा का ना तो विस्तार हो सका और ना ही यहाँ आम जनों के लिए आज तक एक भी विमान सेवा शुरू हो सकी। वजह साफ है कि आम लोग ये कहते हैं कि आखिर यहाँ ये इतने सियासतदान जो बड़े बड़े नेता हुए वो तमाम लोग आखिर क्यों नहीं करा पाए। अगर आप नाम को जोड़ लें तो अश्विनी चौबे जैसे नेता जो कई बार बिहार विधानसभा को सुशोभित किया और लगातार मोदी जी सरकार में वो केंद्र में मंत्रिमंडल में है। शहनवाज हुसैन जो 2003 में उड्डयन मंत्री बने, यानी हवाई जहाज का जिम्मा उनके पास था, भागलपुर से सांसद रहे, उसके बाद भी हवाई अड्डा नहीं हो सका कामयाब और विमान सेवा शुरू नहीं हो सकी। तो पिछले तमाम कई सालों से भागलपुर यानी अंग प्रदेश की बात हम कर रहे हैं, जो भागलपुर को सिर्फ भागलपुर के जिला के रूप में मत देखिए,
दरअसल झारखंड, बिहार के तमाम हिस्सों को अगर राजनीतिक गतिविधि, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से, शैक्षणिक व्यवस्था को लेकर देखें तो तमाम चीज़ों को लेकर एक बुनियादी ज़रूरतों को ध्यान में रख के ये बड़ी मांग रही है यहाँ के आम आवाम की कि यहाँ से हवाई जहाज का उड़ान शुरू हो सके, ताकि सिल्क का जो कारोबार है वो विस्तार लेता, शैक्षणिक व्यवस्था है, जो बाहर से आने वाले बड़े बड़े डॉक्टर्स हैं या सुविधा नहीं है, तमाम बड़ी हॉस्पिटल नहीं है, बावजूद जो व्यवस्था सिस्टम सरकार की है उस पर कई जिलों के आसपास, बिहार झारखंड के कई जिलों का एक प्रेशर है, दबाव है। तो इस तरीके से कहते हैं कि बुनियादी चीज़ों में हवाई की उड़ान को मांग लेकर के अब हालात ये उठा कि पिछले 2003 से कई संगठन बने जिसने हवाई जहाज की उड़ान को मांग को लेकर के आंदोलन का रूप भी दिया। हाल के दिनों में की अगर बात कर लें, 2022 की बात कर लें तो 2022 में भी कुछ माह पहले जो है एक भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति का भी गठन हुआ और इस सेवा संगठन ने जो है 32-33 दिनों तक भागलपुर टावर चौक पर जो है आंदोलन किया, अनशन किया और तमाम चीज़ों को मांग रखा। और उसके बाद फिर सियासत शुरू हुई, सियासतदानों में घबराहट हुई और उस टीम को वो जो आंदोलन रत थे उस कमेटी का नेतृत्व कमल जायसवाल जी कर रहे थे, जो पुराने जो है बुनियादी चीज़ों को लेकर शहर के लिए, जिले के लिए पुरानी कई चीज़ों को लेकर आंदोलित रहे, आंदोलन करते भी रहे। हम उनसे भी बात करवाएंगे, लेकिन हमारा ये कहना था कि आप समझ सकते हैं कि आप ये जो रनवे देख रहे हैं भागलपुर में लिस्टेड है कि भागलपुर में हवाई अड्डा आज से नहीं ज़माने से है, कई दशक से है। कहा तो ये भी जाता है कि 1970 के आसपास, 70 के दशक में यहाँ से छोटी विमानों का परिचालन भी उस वक्त शुरू हुआ था, कलिंगा कंपनी को दी गई थी और हवाई जहाज थी और कोई झुनझुनवाला शम थे जिनको जो है कुंज बिहारी झुनझुनवाला को ये जिम्मा दिया गया था और यहाँ तक उड़ान भी से पटना के लिए 50 रुपए का किराया भी था। लेकिन वो सारी चीजें समय जैसे जैसे डेवलप होता गया, दुनिया में विकास होता चला गया और इस हवाई अड्डा का जो है स्थिति और बिगड़ती चली गई। इस हवाई अड्डा का, भागलपुर हवाई अड्डा को बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कभी घूमने के ख्याल से कि बहुत बड़ा एरिया था। इसकी जमीन, आधी जमीन जो है आप कह सकते हैं कि एयरपोर्ट का मेन गेट से जो दक्षिणी हिस्सा है एक पूरा इलाका मोहल्ला बस गया। कहा जाता है कि कुछ नेता और बिचौलिए मिलकर दलाली कर सारे जमीन को बेच दिए, औने पौने दामों में देकर उस प्रॉपर्टी, उस हवाई अड्डा के जमीन पर एक मोहल्ला, 2 मोहल्ला बसा दिया गया और बड़ी आबादी गठन कर दिया कि अगर एयरपोर्ट का निर्माण होना है तो इस एरिया को फिर खाली कराना है, आवास जो बन गया था उससे खाली कराना है। लेकिन सियासत वहाँ जो है कई टकराव शुरू कर देता था और तमाम टकराव की वजह भी यही रही कि फिर उस जो अवैध निर्माण हुआ उस पर वोट बैंक की राजनीति शुरू हो गई और कई नेता, खासकर जो चर्चा रहा वो शहनवाज हुसैन और अश्वनी चौबे के बीच का जो द्वंद्व है, सियासत है, गंदी सियासत है, उसकी चर्चा लगातार होती रही कि इन दो नेताओं ने अपनी अपनी सियासी चालों के चक्कर में इस हवाई अड्डा का निर्माण या यहाँ से उड़ान की बात पर जो नहीं हवा दी है। वजह साफ था कि आज भी वही हो रहा है कि कई लोग हैं जो कुछ चाहते हैं कि यहाँ कुछ हो जाए। केंद्र में एक खेमा निशिकांत जी का भी था जो विकास पुरुष कहे जाते हैं झारखंड के मामले में, यानी अपने लोकसभा क्षेत्र में। उन्होंने भी तस्वीर खिंचाई उस टीम के साथ। अश्वनी चौबे जो केंद्र में मंत्री हैं उन्होंने भी तस्वीर खिंचाई। शहनवाज हुसैन भी गलबैया का आंदोलन वर्तमान समय में स्थगित है, उसको बंद नहीं किया कहा जा सकता, चूंकि उनसे बात हुई थी आंदोलनकारियों से। उन्होंने कहा कि हमने जो है तात्कालिक रूप पर जो है उसको बंद किया। लेकिन हमारा ये कहना है कि हाल के दिनों में आप समझ लीजिए कि बिहार सरकार की नाकामी कहें या क्या कहा जाए, इस पर भी केंद्र की छोड़िए राज्य की भी बात देख लीजिए कि हाल के दिनों में 2 करोड़ से अधिक राशि जो है उन्होंने अलॉट किया था यहाँ के रनवे को और अन्य चीज़ों के लिए, और उसमें से 1 करोड़ 70 लाख से ये रनवे बना दिया गया।
जिसके बगल में मैंने आपको दिखाया कि कैसे उपले बनाए जाते हैं, कैसे पशु चलते हैं, और हवाई जहाज की उड़ान की बात कौन कहे। इस रनवे पर आपको बाइक भी, बाइकर्स गैंग भी उड़ते नजर आएंगे, वो 4 चक्के वाली गाड़ी उड़ती नजर आएगी, और ये जो नया रनवे बना है इसके फर्श भी उड़ते नजर आएंगे। यानी तमाम चीजें यहाँ उड़ रही हैं, कलाबाजी दिखा रहे हैं लोग, और सियासतदानों की कलाबाजी जारी है। लेकिन जो मूल बुनियादी जरूरत है इस क्षेत्र के, इस अंग प्रदेश की विकास में जिसका महत्वपूर्ण भूमिका होना है, वो हवाई जहाज है, और उसने कभी यहाँ उड़ान नहीं भरी। हालांकि नजर आने की वजह साफ है कि चूंकि नमामि गंगे के तहत मोदी जी का जो सपना है, नमामि गंगे के तहत जो कार्यक्रम सर्वेक्षण चल रहा है गंगा किनारे, उसको लेकर वो छोटे विमान यहाँ पर आते हैं और वो अपना फिलहाल काम कर रहा है। लेकिन अगर परिवहन की बात करें, आम लोगों की बात करें, तो वो पूरी तरह नदारत है। यानी ये सियासत के चक्कर में ये भागलपुर का हवाई अड्डा आज तक बेकार पड़ा है, और इसका उपयोग कहें, दुरुपयोग कहें, तमाम चीज़ें बर्बाद हो रही है। और लेकिन राज्य सरकार पैसा भी इस पर लगा रहा है, लेकिन उड़ान जो है इस पे कहीं कामयाब नहीं है।